नमस्कार, मैं प्रीतम सिंह लोक पंचायत के लाइव श्रृंखला में आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लोक पंचायत ने लाइव श्रृंखला में अभी तक कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको रूबरू करवाया है और इसी लाइव श्रृंखला के आज की कड़ी में हमारे लोक पंचायत पिछले 4 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रही है और जन जागरण का काम जौनसार बावर में लोक पंचायत ने किया। हम लोग पिछले 4 वर्षों से हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। बोलते रहिए। हाँ, तो जैसा कि मैं बता रहा था, हम लोगों ने जमुना जी में घाट निर्माण के लिए हमने महायज्ञ करवाए और लगातार हम प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति पर हम घाट निर्माण के लिए हमने महायज्ञ करवाते हैं। जौनसार बावर के बारे में यदि किसी ने कुछ गलत कहा है तो लोक पंचायत सक्रिय भूमिका में आके रहकर उसको रोकने का काम करती है। अभी कुछ ही समय पहले हमने विकास नगर में एक कोविड-19 के तहत हमने एक जन जागरण रैली निकाली और 19 तारीख को रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में भी हमने एक महिलाओं के क्षेत्र में कार्य करते हुए महिलाओं की एक स्कूटी यात्रा हमने विकास नगर में निकालने का निर्णय लिया है और महारानी लक्ष्मीबाई जी का जो हम जन्मदिन उत्सव है वो बड़ी धूमधाम से मनाएंगे और लोगों को एक संदेश देंगे कि जौनसार बावर की नारी कमजोर नहीं है और तमाम क्षेत्रों पर हम कार्य कर रहे हैं और ऐसे ही तमाम क्षेत्रों में कार्य करते हुए लोक पंचायत आगे बढ़ रही है। हम शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हम कई स्कूलों में जाकर हम लोक पंचायत ने करियर काउंसलिंग करी है और भी कई मुद्दे हैं। हमने सामाजिक क्षेत्र में कार्य किया और सांस्कृतिक क्षेत्र में हमने लोक पंचायत ने शिविर लगाए हैं और ऐसे तमाम विषय हमारे पास जिसमें हम आगे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और लोक पंचायत धीरे धीरे उस पर कार्य कर रही है और तमाम और भी ऐसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोक पंचायत ने बहुत काम किया है और हमारा जो आगे का उद्देश्य है वो यह है कि जौनसार बावर के प्रबुद्ध लोग जो सियाने लोग जिनको बोलते हैं, हम उनके साथ भी जौनसार बावर के ताने बाने को लेकर, जौनसार बावर के सांस्कृतिक जागरण को लेकर हम उन लोगों से चर्चा करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उन लोगों के माध्यम से जौनसार बावर में एक सकारात्मक संदेश जाए और तमाम ऐसे बिंदु है जिस पर समय समय पर लोक पंचायत कार्य करती रहेगी और लोक पंचायत लगातार जो है अपनी सक्रिय भूमिका को निभाते हुए जौनसार बावर को जागृत करती रहेगी। और भी कई बिंदु है जब तक ये जो तकनीकी खराबी हुई है श्री चतर सिंह जी के यहाँ से, तब तक जो है जो लोक पंचायत के बारे में है, जो लोक पंचायत क्या कार्य करती है, लोक पंचायत क्या करना चाहती है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा। जैसे कि हम लोगों ने पर्यावरण को लेकर काम किया है, कई जगह हमने पौधारोपण किए हैं और लोक पंचायत के माध्यम से हमने जौनसार बावर में जो पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए हमने जौनसार बावर के कर्मचारियों से लेकर गांव में जो व्यक्ति रुका हुआ है उनसे लेकर हम लोगों ने सबसे लगातार संपर्क में है कि जौनसार बावर का पलायन कैसे रुक सकता है, जौनसार बावर का विकास कैसे हो सकता है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और लगातार इस पर हम काम कर रहे हैं। हम लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में लेकर कई डॉक्टर को हमने इससे संपर्क किया है कि जौनसार बावर की जो स्वास्थ्य की जो लेकर जो स्थितियां हैं उसको कैसे ठीक किया जा सकता है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बड़ा काम कैसे जौनसार बावर में कर सकते हैं।
इसको लेकर भी हम तमाम डॉक्टरों से समय समय पर सलाह मशवरा करते रहते हैं और आने वाले समय में जौनसार बावर की स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हो, इसलिए इसके लिए लोक पंचायत हमेशा प्रतिबद्ध रहेगी। और जौनसार बावर की जो सांस्कृतिक हानि को कैसे रोका जा सकता है, लोक पंचायत इस पर भी कार्य करेगी। समय समय से लोक पंचायत जौनसार बावर के कलाकारों से बात करती है। लोक पंचायत उनको बताती है कि जौनसार बावर की संस्कृति कैसे जिंदा रह सकती है। और जौनसार बावर का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है जौनसार बावर का इतिहास। जौनसार बावर का इतिहास के बारे में कहीं हम लोगों को सही समय पर सही चीजें नहीं बता पाए। जो चीजें जौनसार बावर में बताने योग्य है वो हम लोग नहीं बता पाए और इसीलिए जौनसार बावर के इतिहास से लोग रूबरू नहीं हो पाए। लोक पंचायत जौनसार बावर के इतिहास को किताबों के माध्यम से आगे लाने का कार्य कर रही है। उसमें हमारे कई लोग लगे हुए हैं इस कार्य को करने में। जौनसार बावर की जो ब्राह्मण ज्ञान है, जो सांचा लिपि है, उसको कैसे दोबारा से डेवलप किया जाए, इसके लिए भी जो लोक पंचायत कार्य कर रही है। और लोक पंचायत लगातार जो है ब्राह्मण समाज से इस कार्य क्षेत्र को लेकर संपर्क में है। कई लोगों को हमने इसमें लगा दिया है और वो अपना कार्य कर रही है। ऐसे ही हरिपुर का जो महत्व है, हरिपुर के हरिद्वार की तरह ही हरिपुर का महत्व है। इसको हम प्रदेश लेवल से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कैसे रखा जा सकता है, इसको लेकर भी हम कार्य कर रहे हैं। और घाट निर्माण को लेकर हम जो जिस कार्य में लगे हुए थे उस पर लगभग हम अग्रसर हैं और धीरे धीरे हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही कई और तमाम जौनसार बावर में बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां पैदा हुई है जिसको हम लोग अपने माध्यम से ठीक करने की कोशिश करेंगे। और जौनसार बावर के जो महापुरुष है उनको कैसे लोगों के सामने पेश किया जा सकता है, जिनके बारे में हमारे क्षेत्र के लोगों को पता ही नहीं है। कई महापुरुष तो ऐसे हैं जिसमें प्रदेश तो क्या जौनसार बावर के लोग ही उनसे रूबरू नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में हम प्रत्येक अपने जौनसार बावर के समाज में बताने की कोशिश करते हैं, हम प्रदेश स्तर पर बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पुनकु दास जी हमारे यहाँ, मदन सिंह जी हमारे यहाँ है, कलीराम बिष्ट जी हमारे यहाँ है। ऐसे तमाम लोग हैं जिनके बारे में जौनसार बावर के लोगों को भी शायद जानकारी नहीं होगी। बहुत कम लोग होंगे जो इनके बारे में जानते हैं, और अगर यदि जानते हैं तो नंदराम सिंह नेगी जी और केसी चंद जी के बारे में। बाकी ये जो लोग हैं इनके बारे में कई लोगों को जानकारी तक नहीं है। लोक पंचायत अपने माध्यम से इन लोगों से भी क्षेत्र और प्रदेश के लोगों को रूबरू करवाएगी कि इन लोगों ने हमारे क्षेत्र के लिए क्या काम किए हैं, प्रदेश के लिए, देश के लिए किस तरह से इन्होंने कुर्बानियां दी है। और ऐसे तमाम लोग हैं जिनके बारे में लोक पंचायत समय समय पर लोगों को बताती रहती है। और दूसरा बड़ा काम लाइव श्रृंखला के माध्यम से जौनसार बावर के अनछुए पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं। जैसे आज हमारा एक बड़ा विषय था कि जौनसार बावर के पारंपरिक त्योहार व पर्वत दीपावली का महत्व। इस विषय पर चतर सिंह जी को बोलना था, वो तकनीकी खराबी के कारण शायद वो अभी लाइव नहीं हो पाए। और जैसे वो लाइव होते हैं वो आपको इसके महत्व, जौनसार बावर के त्योहार, तीज त्योहार के महत्व के बारे में आपसे रूबरू करवाएंगे। जौनसार बावर अपने संस्कृति के लिए पूरे देश में विख्यात है। एक अलग संस्कृति है हम लोगों की, हम लोग के अलग से हमारे रीति रिवाज है। हम लोगों की जो संस्कृति है वो पूरे देश में
क्या पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। हमारा जो भाईचारा है और हमारी जो चीजें हैं उसके बारे में हम जौनसार बाबर के तमाम लोगों को बताते रहेंगे। ऐसे ही हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो त्योहार है, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। हम लोगों ने हमारे जो त्योहार है, हम लोगों की जो त्योहार है, हम लोगों को बहुत ही उत्साह के साथ अपने त्योहारों को मनाते हैं। हमारी चाहे वो दीपावली हो, दीपावली हम लोग जब पूरी दुनिया, पूरे देश हमारा दीपावली मनाता है, हम उसके ठीक 1 महीने बाद अपने यहाँ दीपावली मनाते हैं। उसका कारण ये नहीं है कि हमें सूचना लेट पहुंची, उसका एक बड़ा कारण ये रहा है कि जिस समय यहाँ दीपावली, पूरे देश में दीपावली मनाई जाती है, उस समय हमारे यहाँ बहुत लोगों के पास बहुत खेती-बाड़ी का काम रहता है। तो उस काम के कारण जौनसार बाबर के लोग उस त्योहार को बहुत उत्साह के साथ मनाना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने जब अपना काम-धाम निपटाने के बाद, जब 1 महीने बाद वो अपने काम-धाम से फ्री हुए, तब उन्होंने उस त्योहार को मनाना उचित समझा और हम लोग उस त्योहार को बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। जिस तरह से पूरे देश में दीपावली को में पटाखे वगैरह फोड़े जाते हैं और एक प्रदूषण पैदा किया जाता है, उसी के उलट जौनसार बावर में प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाई जाती है। हम पर्यावरण को एक संदेश भी देते हैं कि हम लोग जो है अपने आसपास का जो पर्यावरण है उसको कैसे दूषित नहीं करना है, तो इसका भी हम संदेश देते हैं। ऐसे कई हमारे त्योहार है, महत्वपूर्ण त्योहार है। हमारा एक त्योहार विश्व त्योहार है। विश्व त्योहार में भी हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हम वहाँ भी एक विश्व में भी हम एक जो है पर्यावरण संदेश देते हैं, जिसमें हमारा जो त्योहार हम जो है हमारे यहाँ बुरांस के जो फूल होते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं और उसमें उसको अपने पास रखते हैं और उसके साथ हम नाच गाना करते हैं। और भी कई चीजें हैं जिसपे हमारा जौनसार बाबर बहुत अग्रणी रहा है। लेकिन जो हमारी जो जौनसार बाबर में हमारे जो जौनसार बाबर की जो अच्छाइयाँ हैं, हम दुनिया तक पहुँचाने में शायद अभी तक हम जो है ठीक तरह से अपनी चीज़ों को पहुँचा नहीं पाए। इसी का एक माध्यम है लोक पंचायत। लोक पंचायत इन सब तमाम अच्छाइयों को पूरे देश के सामने, पूरे प्रदेश के सामने, पूरे प्रदेश के लोगों के सामने रखने का काम करती है। आज तक मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं जब लोक पंचायत से जुड़ा नहीं था, तो उससे पहले मुझे तमाम जौनसार बाबर के बारे में कई जानकारियों से मैं रूबरू नहीं था। जब मैं लोक पंचायत से जुड़ा तो धीरे-धीरे मुझे जौनसार लोक पंचायत के माध्यम से मुझे जौनसार बाबर की बारीक-बारीक चीज़ों की में जानकारी प्राप्त हुई। इसमें जो हमारे सीनियर लोग हैं, हमारे जो विद्वान लोग हैं, उन लोगों से हम जब बात करते हैं, उन लोग बताते हैं कि जौनसार बाबर में लाखा मंडल की क्या महत्वता है, हनोल की क्या महत्वता है, कालसी में स्थित अशोक शिलालेख की क्या महत्वता है, और सबसे बड़ी महत्वता हमारे जो यमुना जी की है। और इन सब चीज़ों के बारे में, और बाड़वाला में जो अश्वमेध यज्ञ हुए हैं, इसके बारे में लोक पंचायत के लोगों ने जो है हम लोगों को और साथ में ही पूरे क्षेत्र के लोगों को भी बताने की कोशिश की है। और हमारे जो जो अग्रणी लोग हैं, वो समय-समय पर जो है इसके बारे में सोशल मीडिया पर और अखबारों में भी जानकारी देते रहते हैं। तो मैं आग्रह करूँगा अपने जौनसार बाबर के तमाम युवा लोगों से कि वो लोक पंचायत से जुड़ें और लोक पंचायत के माध्यम से जो जौनसार बाबर की जो जानकारी है, वो उससे आप रूबरू हों और जौनसार बाबर की अच्छाइयों को देश और प्रदेश में ले जाने का काम करें। और यदि हम अपने क्षेत्र के बारे में
अपना, यदि हम अपने क्षेत्र के बारे में हम लोग नहीं बताएंगे तो फिर बाहर वाला आदमी क्यों बताएगा। तो इसके लिए हमें तमाम क्षेत्र के लोगों को, क्षेत्र के युवा लोगों को, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, हम लोगों को जो है, हमारा जीवनगढ़ में लोक पंचायत कार्यालय है। यदि कभी भी किसी युवा को, जो चाहे वो पीएचडी कर रहा हो, चाहे वो किसी भी चीज की जानकारी रखने का इच्छुक हो, वो लोक पंचायत कार्यालय में आए और वहाँ जो है हमारे जो सीनियर लोग हैं उनके साथ बैठें, उनके साथ चर्चा करें कि जौनसार बाबर के जितने भी घटनाक्रम है, मासू देवता की जो उत्पत्ति है वहां से लेकर यमुना जी का जो महत्व है जौनसार बाबर में, और हरिपुर का जो महत्व है जौनसार बाबर के बारे में, जौनसार बाबर में, ऐसे तमाम बिंदु है जिस पर आप लोक पंचायत कार्यालय में आकर हमारे जो सीनियर लोग हैं उनसे चर्चा कर सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं और अपना अपने माध्यम से जो है लोगों तक अपनी जौनसार बाबर की अच्छाइयों को रख सकते हैं। दूसरा विषय है कि जौनसार बाबर की जो संस्कृति है, जो जिसे हम क्या कहते हैं, नाच गानों के माध्यम से हम दिखाते हैं। जौनसार बाबर का इतिहास जो है कहीं लिखित नहीं है, लेकिन जो हमारे पुराने जमाने के जो गाने हैं, जिसे हम हारुल भी कहते हैं और पुराने और भी गाने हैं, उनके माध्यम से यदि हम उन गानों को और हारुलों को अगर हम गौर से सुनेंगे तो उसमें संपूर्ण जौनसार बाबर का इतिहास आपको उसमें मिल जाएगा। और यदि हारुल जो है वो एक वीर रस का उदाहरण भी है, और उसमें तमाम हमारे नंदराम सिंह नेगी जी, केसरी चंद जी और के बारे में जो है उसमें बताया जाता है, और भी तमाम लोगों के बारे में उसमें जानकारी मिल सकती है। मैं आजकल जो हमारे जो युवा कलाकार हैं, हमारे जो साथी कलाकार हैं, मैं उनसे भी एक आग्रह करूंगा, ये मेरा व्यक्तिगत आग्रह है कि जो जौनसार बाबर में आजकल एक रीति शुरू हुई है कि वो किसी भी के व्यक्ति के बारे में गाना लिख देते हैं और गाना गा देते हैं। इससे हमारे जो जौनसार बाबर के जो महापुरुष है उनकी महत्वता कम हो सकती है। तो मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे ही किसी के जो है, चाहे वो यदि कोई किसी ने जौनसार बाबर में बड़ा काम किया है देश के लिए, अपने जौनसार के लिए अगर अपनी कुर्बानी दी है, तो हम उसके बारे में हम जो है लिख सकते हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं, लिख सकते हैं, तो हम वो गा भी सकते हैं। और हमारा जो है क्या कहते हैं, जौनसार बाबर में हम लोक पंचायत जो है अपने कार्यकर्ताओं को दक्ष बनाने के लिए समय समय पर शिविरों का आयोजन करते हैं। 24 घंटे का हमारा शिविर होता है जिसमें हमें जानकारी दी जाती है कि लोक पंचायत को जौनसार बाबर के अच्छे के लिए कैसे काम करना है, किस तरह से जौनसार बाबर को हम अपनी जो कुरीतियां हैं उसको जौनसार बाबर को कैसे उन कुरीतियों से दूर रख सकते हैं। लोक पंचायत 24 घंटे का शिविर लगाती है, और उस 24 घंटे में 24 घंटे के लिए हम एक जगह एकत्रित होकर अपने सीनियर लोगों से सीखते हैं कि जौनसार बाबर की अच्छाइयों को कैसे दुनिया के सामने रखना है। जौनसार बाबर की तरफ अगर किसी ने गलत निगाह से देखा या गलत बोला है तो हमें उन लोगों को कैसे रोकना है। ये तमाम चीजें हमें हमारे लोक पंचायत के शिविरों के माध्यम से बताया जाता है। इसमें क्या कहते हैं, 24 घंटे का भी शिविर होता है और कभी कभी हम 12 घंटे के शिविर भी रखते हैं। तो समय समय में जैसे शिविर होते रहते हैं, तो मैं जो भी लोक पंचायत से जुड़ना चाहता है, लोक पंचायत के लिए काम करना, लोक पंचायत के माध्यम से जौनसार बाबर के लिए काम करना चाहता है, मैं उन तमाम लोगों से जो सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, मैं उन तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोक पंचायत से जुड़िए और लोक पंचायत के माध्यम से आप जौनसार बाबर की जो अच्छाइयां हैं वो दुनिया को बताएं, लोगों को बताएं। और
मैं क्या कहते हैं मैं जैसे कि अभी जी भारती जी, क्या कहते हैं जमसार बाबर की तमाम चीज़ें हैं जिस पर हमारे जो है कभी हम लोग नहीं बता पाए। अभी कुछ टाइम पहले हमारे विकास नगर में हमारे कुछ साथियों के साथ घटतोली हुई, व्यापारियों द्वारा कुछ घटतोली की गई। हमने उसको भी ठीक करने का काम किया और व्यापार मंडल को ये बताने का काम किया है कि जो ये घटतोली आप विकास नगर बाजार के अंदर कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए लोक पंचायत खड़ी है। और यदि आप लोगों ने भविष्य में दोबारा से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति करी तो लोक पंचायत इस पर कठोर कदम उठाएगी और जिसके लिए लोग व्यापार मंडल खुद इसका जिम्मेदार होगा। ऐसे और भी चीजें हैं, कई चीजें हैं, कई घटनाक्रम हैं और भी तमाम चीजें हैं जिसके लिए लोक पंचायत प्रतिबद्ध है और हमारे तमाम लोक पंचायत से जुड़े अधिकारी समय समय पर लोगों को अपने क्षेत्र के लोगों को जानकारी देते हैं कि हमें चाहे वो बागवानी के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, समय समय पर हम इस तरह के लाइव श्रृंखला ला करके तमाम अपने क्षेत्र के लोगों को जागृत करने का काम करते हैं। अभी हम लोगों ने महिलाओं के क्षेत्र में काम शुरू किया है, जिसमें हमारी जोनसा बावरी की कई महिलाएं हम लोगों से जुड़ी है और उन्होंने भी कहा है कि हम पुरुष समाज की तरह ही पुरुषों की तरह ही जोनसा बावर के समाज को बचाने के लिए महिलाएं ने कहा है कि हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और जोनसा बावर का जो अच्छा समाज है उसको हम कैसे कायम रख सकते हैं, उसके लिए भी उन महिलाओं ने हमारे साथ देने का पूरा भरोसा दिया है। और इसमें तमाम हमारे साथ कई महिलाएं जुड़ी है और 19 तारीख को जो हमारा लक्ष्मी भाई का जो जन्म दिवस है उस पर हम एक विकास नगर बाजार में एक रैली का आयोजन कर रहे हैं, एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि लोक पंचायत की नारी अब लोक पंचायत की नारी अब जाग चुकी है। उसके साथ उस पर अगर किसी ने कुदृष्टि डाली है तो जौनसा बाबर की नारी उसे बख्शेगी नहीं और ऐसे तमाम विषयों पर भी हमारी महिलाएं कार्यकर्ता कार्य करेंगी और और भी कई विषय है जिस पर जो है लोक पंचायत समय समय पर जो है प्रकाश डालती रहेगी, लोक पंचायत आपके बीच में आती रहेगी और हम लोग ने देहरादून में भी एक जौनसा बावर के जो क्लास अधिकारी है उनके मध्यम बैठे थे, प्रवासी सम्मेलन हम लोगों ने किया था। उसमें जब जौनसा बावर के लगभग 250 अधिकारी जब वहां उपस्थित हुए तो हम लोग खुद हैरान थे कि जौनसा बावर में एक क्लास के श्रेणी के अधिकारी इतने सारे हैं और फिर भी जौनसा बावर को पिछड़ा हुआ कहा जाता है। जौनसा बावर पिछड़ा हुआ नहीं है। जौनसा बावर आज भी शिक्षा के मामले में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो पिछड़ा हुआ नहीं है। जौनसा बावर सक्षम है और जौनसा बावर की संस्कृति को, जौनसा बावर के को जो नुकसान पहुंचाने का काम किया, हमारे पास तमाम इस तरह के अधिकारी खड़े हैं, हम युवा लोग खड़े हुए हैं और तमाम कई ऐसे लोग हैं जो इनको अपने क्षेत्र को जो है नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। दूसरा ये है कि लोक पंचायत जो जन जागरण का जो काम कर रही है, मैं क्षेत्र की जो तमाम हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी लोक पंचायत को सहयोग करें कि जौनसा बावर के जो राजनीति के कारण जो घर आंगन बढ़ जाते हैं,
और जौनसार बावर के राजनीति के कारण जो जौनसार बावर के जो कुछ लोगों को अलग-अलग खेमों में बाँटते हैं। मैं राजनीतिक लोगों से भी आग्रह करूँगा कि आप इस तरह के जो चीज़ें हैं ये ना जौनसार बावर में दोहराएँ और इसको इसको जो है इसकी पुनरावृत्ति जौनसार बावर में ना हो, तो लोक पंचायत इस तरह के जो घटनाक्रम है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, लोक पंचायत उस पे भी कार्य करती है। और लोक पंचायत लोक पंचायत हम लोक पंचायत में देवत्व की अनुभूति महसूस करते हैं। लोक पंचायत हमारे लिए मंदिर है। लोक पंचायत हमारे लिए मंदिर है। हम जिस तरह से लोग अपने पाप धोने के लिए हरिद्वार जाते हैं, उसी तरह से मैं लोगों से आग्रह करूँगा यदि कभी कुछ गलत काम हुए हैं ना तो आप लोक पंचायत में आइए और अपने पापों को यहाँ धोइए और जौनसार बावर के हितैषी बनिए और जौनसार बावर के लिए अच्छा कार्य करने का प्रयास करें लोक पंचायत के माध्यम से। लोक पंचायत ने लोक पंचायत ने जो देहरादून के अंदर जो प्रवासी सम्मेलन किया था उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जौनसार बावर के जो कर्मचारी लोग हैं जो बाहर आ गए हैं लेकिन मुड़कर वापस अपने गांव को नहीं देख रहे हैं, अपने गांव में अपने माता पिता को भूल चुके हैं, अपने भाइयों को भूल चुके हैं। तो लोक पंचायत का उद्देश्य था कि हम लोग उनको समझा सकें कि आपके भाइयों ने, आपके पिताजी, माता-पिता ने जो कुर्बानियाँ दी है, उसको याद रखिए और पुनः अपने घर वापसी कीजिए और आना-जाना शुरू कीजिए। हम लोगों ने पजेटी में एक शिविर किया था, उसके माध्यम से भी हम लोगों ने जो है गाँव के लोगों के बीच में बैठे और गाँव के उन लोगों को बताया कि जो आपके घर से जो बाहर गए हैं, आपके नौकरी करने के लिए जो बाहर गए हैं, यदि वो घर नहीं आते तो एक बार उनको फ़ोन कीजिए, उनको बुलाइए कि आप एक बार घर आइए। तो इस तरह से उन लोगों के जो घर नहीं आते हैं, किसी कारणों से नहीं आ पाते हैं, तो उनके रास्ते खुलेंगे, तो एक-दूसरे से वो संपर्क में रहेंगे और उसका ये फ़ायदा हुआ कि अब आजकल जो त्योहार होते हैं, जब त्योहार शुरू होते हैं तो विकासनगर और कालसी में गाड़ियों का जमघट शुरू हो जाता है। लोग अपने गाँव की तरफ वापस जाना शुरू करते हैं और कि लोक पंचायत लोक पंचायत अच्छा काम कर रही है, बड़ा सुकून महसूस होता है और ऐसे तमाम और भी विषय हैं जिस पर समय-समय पर हम लोग कार्य करते रहेंगे और हम लोगों ने जौनसार बावर के जो अ, बड़े अधिकारी है, जो आईएसपीसीएस रैंक के जो अधिकारी हैं, हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि क्या जौनसार बावर में आप लोग क्लास 1 ऑफिसर बन गए, क्या जौनसार बावर में भविष्य में कोई ए क्लास का अधिकारी नहीं बनना चाहिए? तो उसके लिए हमने जौनसार बावर के जितने भी इंटर कॉलेज है, कई इंटर कॉलेजों में हमने कैरियर काउंसलिंग करवाई है, जिसमें हमारे जो अधिकारी हैं वो आते हैं और वो बताते हैं उनको कि आप किस तरह से आप लोगों को तैयारी करनी है और किस तरह से आप लोगों को तैयारी करनी है जिससे आप एक प्रदेश के एक बड़े अधिकारी, देश के एक बड़े अधिकारी बन सकें। तो इस तरह से हमारे जो अधिकारी लोग हैं, वो हमारा लोक पंचायत का हम लोगों को सहयोग करती है। हम उन लोगों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो समय-समय पर हमें सहयोग देती है और ऐसे तमाम और भी लोग हैं कि जो हमें समय-समय पर सहयोग करती हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही हमारे जौनसार बावर से एक जो
उनका जो चीजें हैं वो विलुप्त हो रही है। हम उन क्षेत्र में भी हम उस क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं। हम जौनसा बाबा के तमाम बाजगी समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं कि जो क्या कहते हैं, आप लोगों का जो आप लोगों के अंदर हुनर है उसको आप इस तरह से जाया मत जाने दीजिए। और तमाम चीजें हैं। जब पूरे देश में कोविड-19 के तहत पूरे देश में लॉकडाउन हो गया था, तो हर व्यक्ति ने किसी न किसी के माध्यम से कुछ अच्छा करने का कार्य किया। तो लोक पंचायत ने भी लॉकडाउन के तहत जब हॉस्पिटलों में खून की कमी थी, तो लोक पंचायत ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया और रक्तदान का शिविर का आयोजन किया, और जिसके माध्यम से हम लोगों ने जो है क्या कहते हैं 53 यूनिट ब्लड हम लोक पंचायत के माध्यम से इकट्ठा हुआ। और जो कहीं ना कहीं जो हमारे सामने जो समस्या पैदा हो रही थी उसका यह एक क्षणिक मात्र जो छोटा था हम लोगों ने सहयोग किया। और ऐसे कई और भी बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम लोग जो है कार्य करेंगे, आगे भविष्य में कार्य करेंगे। और लोक पंचायत जो संगठन है, लोक पंचायत को यही नहीं रुकना है, लोक पंचायत को बहुत आगे जाना है। जौनसार बावर ही नहीं, जौनपुर, रवाई और सिरमौर तक हम लोगों ने जो, क्योंकि हम लोगों की जो संस्कृति, हमारे जो रीति रिवाज है वो एक जैसे हैं, हमारे जो आराध्य है हमारे एक है। तो हम लोग जो है जौनसार बावर एक सीमा में जो है सीमा रेखा में न बांटकर हमारे लिए ये पूरा क्षेत्र जौनसार बावर है और हम लोगों की संस्कृति एक है। इसलिए यदि हम यहाँ किसी भी कोने की हमारी अगर संस्कृति को नुकसान पहुंचाए तो वो संपूर्ण जौनसार बावर की संस्कृति को नुकसान होगा। इसी तरह से हमारे हमारा जो आराध्य है उसके बारे में यदि कोई गलत चीजें पेश करता है तो लोक पंचायत उसको भी रोकने का काम करती है। लोक पंचायत ने बहुत ही क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है कि लोक पंचायत जौनसार बावर के लिए क्या अच्छा कर सकती है। और भी तमाम बिंदु है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे उस पर इस पर भी हम जो है चर्चा करेंगे। और हमारे पास बीच में हम मकर संक्रांति को जमुना जी में जो है कार्यक्रम करते हैं। और हमारे पास बीच में लगभग 1-1.5 महीने का समय है। और जो जमुना जी का इस बार का जो कार्यक्रम है, हम उस कार्यक्रम को बहुत बड़े स्वरूप में करना चाहते हैं। और उसके लिए हम लोगों ने जो है तैयारियां शुरू कर दी है। और जो हमारा जो कार्यक्रम होगा वो एक बड़ा स्वरूप में होगा। और जमुना जी में जो है क्या कहते हैं स्वरूप इस तरह का होगा हम लोगों का कि हम लोग एक वहाँ महायज्ञ करवाते हैं जिस पर तमाम हरिपुर, विकासनगर कीजिए, जमुना जी का आशीर्वाद लीजिए। जिसके माध्यम से हम लोगों को बीच में एक संदेश देने का काम करते हैं। हम एक भंडारे का आयोजन करते हैं जो वहाँ प्रसाद के रूप में हम भंडारे का आयोजन करते हैं, वहाँ वितरण होता है प्रसाद का। और भी बहुत सारी चीजें हैं। हम कोशिश करेंगे कि कोई इस बार हमारे जो जमुना जी कार्यक्रम में हो, हमारे प्रदेश से या देश से कोई
आध्यात्मिक व्यक्ति हमारे कार्यक्रम में रहे, जिससे हमारा कार्यक्रम का स्वरूप बड़ा हो सके। और हम लोग समय-समय पर लोक पंचायत समय-समय पर जौनसार बावर के अंदर जन जागरण रैलियाँ का आयोजन करते हैं। हम बाड़वाले से लेकर हनोल तक बाइक यात्रा लेके जाते हैं, जिसमें हम कई तरह के संदेश देते हैं कि पर्यावरण बचाओ, बेटी पढ़ाओ और संस्कृति बचाओ। इस तरह के कई तमाम संदेश हम देते हुए जाते हैं। और युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि हम आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोक पंचायत से जुड़िए और लोक पंचायत के माध्यम से आप जौनसार बावर के लिए जो आपके अंदर क्षमताएं हैं, जौनसार बावर के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, वो लोक पंचायत के माध्यम से आप कीजिए। और यदि आप लोक पंचायत से नहीं जुड़ना चाहते, लेकिन फिर भी मैं युवाओं से ये आग्रह करूंगा कि आप अपने अपने माध्यम से आप चाहे किसी भी संगठन से जुड़े हों, अपने माध्यम से जौनसार बावर के लिए क्या अच्छा हो सकता है, ये क्या अच्छा अपने स्तर पर कर सकते हैं, करते रहिए। जौनसार बावर का जो युवा है, बड़ी खुशी होती है कि आज वो बीच में एक गैप आया था, जिसमें जौनसार बावर का जो युवा था, वो अपनी संस्कृति से दूर भाग रहा था। लेकिन पुनः जो है हमारे जो युवा लोग हैं, हमारे जो साथी लोग हैं, वो पुनः अपनी संस्कृति की तरफ मुड़े हैं। आज वो जौनसारी गानों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लेते हैं उसमें जो है वापस पुनः अपनी संस्कृति की तरफ मुड़े हैं। और जौनसार बावर की जो तीज त्योहार है, वो बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बड़ा प्रभाव ये भी रहा है कि आज जौनसार बावर की संस्कृति का एक बड़ा प्रभाव ये भी रहा है कि आज विकास नगर के क्षेत्र में यदि कोई विवाह समारोह होता है या कोई कार्यक्रम होता है, तो चाहे वो किसी भी समुदाय का रहा हो, वहाँ जौनसारी गाने ज़रूर बजते हैं। और जौनसारी गानों पर हमारे लोग वहाँ नृत्य करते हैं। जो बाहर के लोग हैं वो नृत्य करते हैं हमारे इस गानों पर। ये हमारी संस्कृति का प्रभाव है। अगली जो बाइक यात्रा होगी, हाँ, अगली जो बाइक यात्रा रहेगी, उस पर जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हमारे जो नुक्कड़ नाटक है, वो हमारे जौनसारी कलाकार वो उस नुक्कड़ नाटकों को करें और शुद्ध जौनसारी भाषा में वो नुक्कड़ नाटक हो। और उसमें जो है जहाँ-जहाँ हमारे पड़ाव होंगे, वहाँ वो नुक्कड़ नाटक किए जाएँगे। और उसमें जो है एक संदेश दिया जाएगा जौनसारी बोली में। और अ, हाँ, जौनसार बावर के इतिहास के लेखन में वैसे तो हमारे पास कई लोग हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण लेखन क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, वो जौनसार बावर है। इतिहास के बारे में वो श्रीमान श्रीचंद शर्मा जी है और उसमें कई लोग सहयोग करते हैं। अभी जौनसार बावर की लिपि भी डेवलप की जा रही है। उसमें भी जो लोक पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। लोक पंचायत के कई सदस्य उस लिपि डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। और क्या कहते हैं, अ, हाँ, लोक पंचायत चाहे वो लेखन का क्षेत्र हो, चाहे वो संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में काम करने की कोशिश कर रही है।
हाँ नहीं सर, ये राजनीति 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 अ, जो परिवर्तन है, जो चेंज है, वो जो राजनीति करने चाहते हैं वो संगठन अपना अपने स्तर पे करेंगे। लोक पंचायत राजनीति राजनीतिक में नहीं जाएगी। हाँ, इतना जरूर है कि राजनीतिक जो राजनीति के रूप में जो है जागृत करने का काम लोक पंचायत जरूर करेगी कि राजनीति के माध्यम से जौनसा बाबर के लिए क्या अच्छा हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, इस बारे में जो है क्या कहते हैं, अ, हम लोग राजनीति के लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। अ, जी हाँ, जौनसार बावर में जो कब्जे कब्जे जो हो रहे हैं, उसमें जो है लोक पंचायत अपने स्तर पर कार्य कर रही है। ऐसा नहीं है कि लोक पंचायत उसमें हम लोग जो है धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग उसमें कार्य नहीं कर रहे हैं। लोक पंचायत अपने स्तर पर कार्य कर रही है। राकेश भाई, उसके लिए तो आप कई कई जगह हम लोग साथ बैठे भी हैं और कई अधिकारियों से हमने मिलकर बात भी की है। बस लोक पंचायत जो है धरना प्रदर्शन नहीं करती है और अपना जो है अंदर खाने जो धीरे धीरे जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें हम लोग लगे हुए हैं। ऐसे कई में जो है सबसे ज्यादा जो कब्जे जो और में हुए हैं वो गुज्जर समाज से हुए हैं। और हम लोग इसमें वन विभाग से भी लगातार बात कर रहे हैं कि इन लोगों को कैसे वो जो है कब्जे हटाए जाए और किस तरह से जो है लगे हुए हैं। हम लोग अपने स्तर पर बातचीत कर रहे हैं। हाँ जी। जौनसा पावर में आंदोलन कई हुए, मैं खुद कई आंदोलन से जुड़ा रहा। हम लोगों ने देहरादून के अंदर भी बहुत छात्र राजनीति के टाइम छात्र जीवन के टाइम पे हमने कई आंदोलन किए। और आज का जो जौनसा वागा जो आज का जो युवा है, अ, वो राजनीति के कारण बहुत अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। और आज का जो युवा है वो मैं देखता हूँ कालसी ब्लॉक और चकदा ब्लॉक में उन लोगों को इस तरह से लाचार कर दिया है कि वो सिर्फ राजनीति से ऊपर जब वो कहीं समाज की बात आती है, समाज सेवा की बात आती है, लेकिन जैसे ही कहीं उनको अपने अपने जो जिस संगठन से वो जुड़े हुए हैं, जिस राजनीतिक संगठन से वो जुड़े हुए हैं, जब वहां की बात आती है तो वो उनके लिए वो छीन हो जाती है और वो अपने अपने संगठनों को, चाहे वो झूठ से हो चाहे प्रेम से हो, किस तरह से अपने संगठनों को ऊपर रख सकते हैं, वो इस तरह का कार्य करते हैं। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि कि जहां भी जब भी जौनसा बाबर के हित की बात आए, जौनसा बाबर के अच्छे की बात आए, तो वो राजनीति से ऊपर रहकर सोचें। और इस तरह से जो है यदि हम इस तरह से राजनीति में बढ़ते रहेंगे तो एक दिन जौनसार बाबर की बहुत स्थिति खराब हो जाएगी और वो हमारे लिए भी पीड़ादायक होगा, हम सबके लिए पीड़ादायक होगा। और हम लोग लोक पंचायत के माध्यम से संदेश देने का काम करते हैं कि लोग राजनीति के कारण जो चीजें खराब हो रही है उसको ना खराब होने दें। हम कभी भी किसी सदस्य को ये नहीं कहते कि आप कांग्रेस को वोट मत डालिए, आप भाजपा को वोट मत डालिए। हम लोक पंचायत वाले कभी इस बार विषय पर बात ही नहीं करते। हम कहते हैं कि आप जहां जहां जुड़े हुए हैं आप पूरे दिलोजान से जुड़े रहिए, लेकिन जब भी जौनसार हित की बात आए तो आप जो है विरोध स्वरूप अपने नेता का विरोध कर रहे हैं। यदि जौनसार बाबर का कहीं अहित हो रहा है तो अपने नेता के सामने भी जो है मजबूती से अपनी बात रख सकें कि ये नहीं, ये जौनसार बाबर का यहाँ गलत होता है
हो रहा है तो आप इसको रोकने का काम करेंगे। ऐसे ऐसे कई बिंदुओं पर जो है हम लोगों को जागृत करने का काम करते हैं। और जॉनसा बावर की जो स्थिति आज है, अ, हम उसको उस स्थिति को और खराब ना हो, हम इस क्षेत्र में कैसे काम करेंगे, ये हमारे हमारे जो सीनियर लोग हैं, वो समय-समय पर हमें बताते रहते हैं और हम लोगों को जानकारी देते हैं कि जॉनसा पावर के लिए हम अच्छा कैसे कर सकते हैं। और भी तमाम बिंदु है। और मुझे लगता है कि शायद आज का जो हमारा विषय था, वो तकनीकी खराबी के कारण वो विषय अधूरा रह गया। और जब भी दोबारा हमें मौका मिलेगा, हम कोशिश करेंगे कि इस विषय को दोबारा आप लोगों के मध्य लेके आएँ, क्योंकि ये जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। जॉनसा बावर के 30 त्योहारों और की जो महत्वता है, वो सब लोगों को पता होनी चाहिए। और इस विषय को जैसे ही क्या कहते हैं, हमें दोबारा से मौका मिलेगा, श्री चतर सिंह जी से हम दोबारा से इस विषय पर हम उनसे बातचीत करेंगे कि वो अपने इस विषय को दोबारा से रखें। और मैं अब आप लोगों से आज्ञा लेता हूँ कि हाँ। प्रीतम जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी सर। आपने आज लोक पंचायत का जो पक्ष रखा है, बहुत अच्छे से आपने रखा है। मैं जी। बताना चाहूँगा अपने सभी श्रोता और जो यूट्यूब पे और फेसबुक पे हमें लाइव देख रहे हैं, आज किसी कारणवश श्री चतर सिंह जी के यहाँ पे कुछ तकनीकी कारण से उनके इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो हम उनके लिए लाइव प्रोग्राम नहीं कर पाए। इसके लिए लोक पंचायत आप सभी से क्षमा माँगता है कि आगे से इन चीज़ों का हम थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। क्योंकि आज थोड़ा-सा मौसम भी इस टाइप से था, तो शायद बिजली और उसकी वजह से थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम, बट मैं ये मानता हूँ कि आज का विषय जो प्रीतम सिंह जी ने रखा, बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ है। जो-जो चीज़ें आपने हमारे लोक पंचायत के बारे में बताई, शायद ही इतना विस्तृत रूप से कोई बता पाता। और मैं चाहता हूँ कि जो आपने आज चीज़ें हमें बताई, जो हमारे संगठन के बारे में आज प्रीतम सिंह जी ने बताया कि किस-किस प्रकार से हम करियर काउंसलिंग, किस-किस प्रकार से हम बाइक यात्रा, जन जागरण रैली, लक्ष्मीबाई की जो हमारा एक प्रोग्राम होना है, उसके बारे में बताया है। तो बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ है प्रीतम जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने लोक पंचायत के कार्यक्रम को बहुत चार चाँद लगा दिए हैं। मैं एक बार फिर से पुनः आपसे ये माफ़ी चाहता हूँ और हम जिस इस विषय पे जो आज किसी कारणवश तकनीकी कारणवश नहीं रख पाए, ये विषय आज हम फिर किसी दिन आपके सामने प्रस्तुत होंगे। ऐसा मेरा मानना है। और मैं लोक पंचायत के परिवार की तरफ से आप सभी से एक बार फिर से आप सभी से धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे पेज से जुड़े। मैं चाहूँगा कि आप हमारे लोक पंचायत के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि इस पेज के माध्यम से हम जिन विशेष वक्ताओं को बुलाते हैं, मैं मानता हूँ कि वो एक समाज में एक बहुत अपना एक 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 पोज़ीशन रखते हैं। उनको सुनना हमारे लिए खुद भी एक सौभाग्य की बात होती है कि अगर हम उनसे कुछ थोड़ा भी सीख लें, तो वो हमारे लिए शायद बहुत बड़ी एक नसीहत होगी, अगर हमें अपने जौनसार बाबर के बारे में कुछ सोचना है। तो मैं पुनः लोक पंचायत की ओर से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े। धन्यवाद। धन्यवाद प्रीतम सिंह जी। धन्यवाद। नमस्कार।